प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात कर रहे थे कि किसी न किसी दौर में हर नौजवान ने या तो पायलट या स्टूवर्ड या लड़कियों ने एयर होस्टेस बनने का ज़रूर सोचा होता है। एक करियर ऑप्शन रखी हुई होती है, ज़रूर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करियर ऑप्शन है, लेकिन इसको आसान ना लीजिए, ये बहुत टफ काम है। और लेटर ऑन आधे लोग इसीलिए नहीं जाते हैं कि बाद में अंदाज़ा हो जाता है, यूर ऑन योर फीट ऑल द टाइम। जितनी भी बड़ी लंबी फ्लाइट हो, बहुत बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसको रिस्पेक्ट वैसे बहुत देनी चाहिए। और आपको साथ साथ ये भी बताएं कि रवायती ख्यालात में तब्दीली के साथ साथ तयशुदा जेंडर रोल्स का महदूद तसव्वुर जो है वो भी अब ख़त्म होता जा रहा है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी एक मिसाल जी गुज़िश्ता दिनों PIA के चीफ फ्लाइट अटेंडेंट तौहीद दाऊद पोता ने कायम की, जब इस्लामाबाद से कराची जाने वाली PIA परवाज़ के दौरान रोते हुए बच्चे को बहलाते हुए उनकी एक तस्वीर जो थी वो इंटरनेट पर वायरल हुई। ये तस्वीर आपके सामने, सारों ने ये तस्वीर देखी होगी। इट्स ए वेरी इंडियरिंग क्यूट पिक्चर, क्योंकि जो माओं की हालत हो जाती है ना कभी कभार फ्लाइट में, जब एक छोटा बच्चा भी हो, 2-4 और बच्चे भी हों, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है बच्चों को कंट्रोल करना। और बच्चे पर्टिकुलरली टेक ऑफ और लैंड करते हुए बस लाज़मी रोते हैं, इतना वो प्रेशर उनके कानों पे पड़ा होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कोई फ्लाइट अटेंडेंट आपकी इस तरह हमदर्दाना मदद कर दे, कोई समझ जाए आपकी सिचुएशन को, तो बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे भी पता नहीं क्यों लेकिन आदमियों से ये कम एक्सपेक्ट किया जाता है ना, हालांकि ये अब ये रोल्स के दरमियान जो लाइन है ये धुंधली होती जा रही है। खैर जी, ये तस्वीर तो वायरल हुई और इनकी तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसे ना सिर्फ दुनिया भर में पजीराई मिली बल्कि अब UN वुमेन पाकिस्तान की जानिब से भी तौहीद दाऊद पोता साहब को सिनफी हमदर्दी और सेंसिटिविटी के इजहार पर ही फॉर शी चैम्पियन अवार्ड से नवाजा गया है। यानी ही फॉर शी यानी कि इसमें men for the rights of women, men for women in the support of women, और जिसकी वीडियो 22 मार्च को PIA के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की गई। हमारे साथ मौजूद हैं ये खुद से बिल्कुल तौहीद दाऊद पोता साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तस्वीर, जब हमें ये भी नहीं पता था कि हम आपसे गुफ्तगू कर रहे होंगे, कुछ दिनों से आपकी तस्वीर बहुत शेयर हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बड़ा सराहा जा रहा है। तो बाकी सब बातें बाद में, सबसे पहले तो बताएं कि एक रोते बच्चे को चुप कराने का ट्रिक क्या है, क्योंकि ये हम देखते रहते हैं। अब्दुल्ला, मेरा ख्याल है आपको भी तवज्जो इस पे देनी इसलिए चाहिए क्योंकि आपके साथ भी बड़े ऐसे इंसिडेंसेस हो चुके। इससे आपने सवाल किया बच्चे के बारे में, वो हमारी ट्रेनिंग्स का हिस्सा हैं। और उसी तरह जैसे कोई बीमार जो है बच्चा हमारे ऑन बोर्ड आते हैं, माइनर्स आते हैं, उनको ट्रीट करना, उनकी केयर करना, उनको मेडिकल असिस्टेंस देना, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हमें एक ट्रेनिंग का हिस्सा है और दूसरा तो माँ बाप हमें सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। जैसे हमें अपने बच्चे हम संभालते हैं, जिस तरीके से अपने बच्चों की केयर करते हैं, तो सारे बच्चे तो हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने वतन के बच्चे हैं और बीमार हैं इस पाकिस्तान के, और इनकी केयर करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इन बच्चों को, इन फूलों को अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। अच्छा तौहीद साहब, अब चूँकि अब आपको अवार्ड पे भी नवाजा गया, पर्टिकुलरली ये तस्वीर ये वायरल हुई, तो ये जो वीडियो और ये तस्वीर थी, इस वाक़े के बारे में बताइए। उस दिन क्या हुआ था? बच्चा अपसेट था, रो रहा था, वॉज ही नॉट वेल, क्या सिनेरियो बना? कैबिन क्रू मैंने अपना हक अदा किया और मैं जाके उनको अटेंड किया। उस खातून को जो मुश्किल में थी, काफ़ी हेल्पलेस थी और उसके 2 बच्चे संभाले नहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा कि शायद कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए या इसको कुछ और। हमारे पास DM के किट मौजूद होती है जिसमें 100 पैसेंजर्स को लुक आफ्टर किया जाता है, दवाइयाँ मौजूद होती हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब जितने अगर पेशेंट्स आएँ उनको अटेंड करने के लिए। जैसे मरीज़ आते हैं व्हील चेयर्स के आते हैं, आपके स्ट्रेचर केसेस पे आते हैं, तो उस केस में किसी को भी अगर खुदा न खास्ता जहाज़ के दौरान, किसी को दौरानिए के दौरान अगर कोई तकलीफ़ हो तो हम उनको अटेंड करते हैं, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसी जज्बे के तहत मैं आगे गया, बढ़ा, खातून को मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ केबिन के शोर और अननेचुरल एक माहौल में है, इस डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इसको रिलीफ़ नहीं मिल रहा, अगर आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दें। तो मैंने इंसानी जज्बे के तहत आगे बढ़ के उस बच्चे को उठा लिया अपने हाथों में
और मैंने जब कंधे पे उसको सुलाया तो वो वाकई सो गया, नींद आ गई। उसकी कच्ची नींद थी। जब मैंने उसको दिया तो उसने कहा कि ये अभी कच्ची नींद है इसकी, फिर रोना शुरू कर देगा। 2-3 मिनट अगर आप इसको थोड़ा सा टहलाएं और इसको रिलीफ और कंफर्ट हो ताकि ये हमारा सफ़र अच्छा गुजरे। और फिर मैंने उसको हैंडल किया। आपको उठाने का अंदाज़ा ऐसा होगा फिर, क्योंकि बच्चे जो है ना, भाई हमारा वाला तो बहुत तेज़ था, हाथ चेंज होते थे तो और कच्ची नींद से भी उठ के बैठ जाता था। लेकिन फ्रॉम द मदर्स पर्सपेक्टिव मैं आपको ये भी कहूँ कि आप बहुत ही कोई ट्रस्टवर्दी कोई शख्स हो तो फिर आप अपना बच्चा उनके हाथ में देते हैं, अदरवाइज यू वुडंट इवन। तो लिहाजा आपको डेफिनेटली इंस्पायर आपने किया ही होगा कि यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दैट चाइल्ड। तौहीद साहब ये भी बताएगा कि अब हमारी तरह इसी माशरे से हैं आप भी, और इस माशरे में तो ये तासुर है कि मर्दों का बच्चों की देखभाल का क्या काम, ये तो ऑब्वियसली औरतों का काम है। ये सुनने में चीज़ें आती हैं, वेदर वी अग्री विद इट और नॉट इज़ अनदर स्टोरी। तो आपको लोगों ने कभी ये कहा या तस्वीर देख के कहा कि भाई ये तुमने किस चीज़ से तुम्हारी मशहूरी हो गई? नहीं, बिल्कुल ये तासुर गलत है। ये एक देखिए ना, अब दोनों के फ़राइज़ में शामिल है। अगर मियाँ बीवी हैं और या माँ बाप हैं तो दोनों की ज़िम्मेदारी है। अगर वो फ़र्ज़ करें उसकी कफ़ालत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो भी बच्चों की कफ़ालत के लिए, और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस फैमिली का हिस्सा, इस माशरे का, वो अपना अहम किरदार अदा करता है मर्द, और हेल्पिंग हैंड होता है अपनी ख़वातीन के लिए। हमारे लिए माशरे में काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं। हमारी ख़वातीन जो है किसी तौर पे भी कम नहीं हैं और एहतराम करना भी चाहिए। और बहैसियत एक इंसान, बहैसियत एक मर्द होते हुए मैं यही सबसे गुजारिश करूँगा कि ख़वातीन का एहतराम करें, ख़वातीन को दर्जा दें उनकी, ताकि उनकी सहूलियात हों, आप उनकी सहूलतकार बने, उनको हेल्प करें, उनकी मदद करें, उनकी डिफ़िकल्टीज़ में उनकी जो है आप सहायता करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे फैमिली अगर होती है, बच्चे सिर्फ़ औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये दोनों की है, मर्द की भी है, औरत की भी है। रोहित साहब, UN Women पाकिस्तान की जानिब से जब आपके लिए इस एजाज़ का ऐलान हुआ तो कैसा लगा आपको? कितनी हौसला अफजाई महसूस हुई? पर्टिकुलरली इस अवार्ड के बाद क्या सिलसिला रहा? लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि बड़ा यूनिक सा इन इटसेल्फ ये अवार्ड भी है। बिल्कुल जी, यकीनन मेरे लिए तो काबिल फ़ख्र है ही बात, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है, पूरे सबके लिए। मेरे जितने PI के साथी हैं, इदारा है, बहैसियत इदारा, और इसके अलावा जैसे पूरे मुल्क है, सब लोगों के लिए, मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल काबिल सताइश है, काबिल इफ्तिखार है। और हमारी जैसे एयरलाइन है, PI है, इस वक्त जो है हमारे सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक साहब की सरबराही में बहुत आगे की तरफ बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का तौहीद दाऊद पोता साहब। खूबसूरत बात यह है कि जो आपका काम है, योर लाइन ऑफ वर्क, वो तो एक चीज़ है, लेकिन उससे बढ़ के अगर कोई अवार्ड दिया जाए, कोई एक्नॉलेजमेंट की जाए तो वो बहुत ही अच्छा लगता है कि आई डिड मोर दैन दैट वाज रिक्वायर्ड ऑफ माय ड्यूटी व्हिच यू डिड। ज़बरदस्त। तो लिहाजा ये एक रोल मॉडल है, प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस। सेंसिटिविटी अपने दिल में लाएं लोगों। थोड़ा ये तो चलें इनकी जॉब है, इनका काम है, लेकिन घरों में भी इसको अपनाने की कोशिश करें। बिकॉज़ हेल्प आउट योर पार्टनर्स विद द बेबीज़। बच्चे पालना माँ और बाप दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होती है।